लंका का भी बड़ा सीधा अर्थ है। अहंकार के राज्य के शासक को लंका कहते हैं। अहंकार का राज्य है, उसके शासक को रावण, जिसकी पूरी सत्ता अहंकार के इर्द गिर्द ही बैठी रहती, उसी को लंका कहते हैं। जिसके जीवन में शंका ही शंका है, समझो वही लंका में है। जिसके जीवन में विश्वास है, वही वृंदावन में है। तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा का प्राकट्य अकबर के उस कारागार से तुलसीदास जी ने किया है। और हमारे प्रामाणिकता को आप नहीं मानते, इसलिए आपके हाय हेलो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से मैंने आपको वहां की हिस्ट्री से आपको युक्त कर दिया, जोड़ दिया। क्योंकि अब तुम मानोगे, तुम हमारी बात न मानोगे, सूरदास की बात न मानोगे, तुलसीदास की बात न मानोगे, लेकिन किसी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का विलियम फिलिप हो तो तुम्हारा तो गुलाम मानसिकता है, मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? ऑथेंटिसिटी तो तुम उसी को मानोगे। तुम अपने प्रामाणिक ग्रंथों को थोड़ी मानोगे, अपने संतों को थोड़ी मानोगे, अपने माता पिता को थोड़ी मानोगे। अपने माता पिता को मानते तो तुम्हारे घरों में तुम्हारे माता पिता के तस्वीर क्यों नहीं है? तुम्हारे हॉस्टल में उनके तस्वीर क्यों नहीं? सनी लियोनी की तस्वीर क्यों लगाई है? क्यों लगाई ऐसे को तस्वीर? हंस रहे हो? तुम्हारे ही पाखंडी धूर्त बच्चे और तुम्हारे जैसे असफल लोग, तुम कहते हो मैं मां बाप हूं। बेशर्मी की पराकाष्ठा है भारत की कि जहां तुम मां बाप हो, मदालसा जैसी मां जो अपने बच्चों को आत्मज्ञानी बना देती है, ध्रुव की मां सुनीति जिसने अपने बच्चे के अपमान के बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों को गुरु के पास भेजकर मधुबन में ऐसी जाकर के प्रार्थना और तपस्या करवाई कि हरि को भाग के आना पड़ा। तुम उस देश के वासी हो। तुम मुस्कुराते एक दूसरे को देखकर। तुम्हारे ही बच्चे ऐसे लंपट, तुम्हारे ही बच्चे ऐसे लंपटाधिराज न तुम्हें मानते और ये कहते हैं मैं बड़ा सफल हूं, मैंने उसको एडजस्ट कर दिया, मैंने उसके स्टेबल कर दिया, मैंने उसके लिए घर बना दिए। तो क्यों नहीं उसके कमरे में सुपरस्टार के रूप में तुम्हारी तस्वीरें लगी हैं? क्यों नहीं तुम रोल मॉडल हो अपने बच्चों के? तुमको रोल मॉडल मांगते तुम्हारे बच्चे, मेरे रोल मॉडल माय डियर मॉम, माय डियर डैड, क्यों नहीं कहते? तुम्हारे ही बगल में किसी ऐसे 2 कौड़ी के ड्रग एडिक्ट्स, किसी बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस का चित्र टंगा हुआ है जो रोज आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो रोज ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स के ऊपर जिनकी जिंदगी है, उनकी तस्वीरें तुम्हारे घर में लगे हुए हैं। तुम कहां गए? उसके बाद भी तुम कहते हो कि मैं सफल हूं, उसके बाद भी तुम कहते हो कि मैं माता पिता हूं, उसके बाद भी तुम्हारे जीवन में यह अहंकार है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं भारत का हूं, यह संस्कृति है, मैंने एजुकेशन दिया है, मैंने उनको एस्टेब्लिश किया है, मैंने उसको स्टेबल किया है। तुमने जिंदगी में आरटीआई डालो, भारत में पहले कितने पागल थे, अब फिर डालो, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि 20 साल में 30 साल में पागल बढ़े हैं कि घटे। मानसिक रोगियों की संख्या भारतवर्ष में घटी है या बढ़ी है? हमसे मत पूछो, आरटीआई डालो, एक एक प्रदेश का, एक एक शहर का मुआयना करो, तुम देखोगे बेतहाशा वृद्धि हुई है। और मैं नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहोगे, क्योंकि आपका यह देश है, आपकी संतानें हैं यहां पर, ये भी अमेरिका, स्वीडन और जापान की तरफ पागलों का देश बने, आत्महत्याओं का देश बने। इसलिए भौतिक रूप से समृद्ध होना बड़ी अच्छी बात है, पर इतने भी भौतिक समृद्धि की जरूरत नहीं है जहां पागलपन ही तुम्हें गिफ्ट में मिले। कोई जरूरत नहीं है। मानसिक रूप से नियंत्रित लोग न हो तो भौतिकता की पराकाष्ठा पर बैठने के बाद भी वो भौतिकता उनको अहंकारी बनाएगी, उनको दुखी बनाएगी, उनको लुटेरा बनाएगी रावण की तरह। इस भारतवर्ष में 2 सोने की नगरी रहे पांडे जी, एक द्वारिका श्री कृष्ण की और एक लंका रावण का। दोनों सोने की नगरी थी, सड़कें सोने की, कमोड सोने की। तुम तो ऐसे ऐसे डिब्बियों में लेकर के तिजोरियों में छिपाए हुए हो, वो तो वहां सब कुछ सोने का ही था, एवरीथिंग। अयोध्या भी लंका से कम समृद्ध थी, पूरी लंका सोने की थी। अयोध्या में एकमात्र कनक भवन था, बाकी सब ईंट गारे के ही थे।
क्योंकि इतिहास को सच्चाई के स्तर पर ही स्वीकार करना चाहिए। एक भवन था, कनक भवन, और पूरी लंका, तो बड़ा राजा कौन था? अगर आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता तो अयोध्या आर्थिक महाशक्ति थी कि लंका था? अगर अयोध्या और लंका के बारे में विचार किया जाता तो ये काल, ये देवी देवता किसके अधीन थे? यहां अधीन थे दशरथ जी के या लंकापति के अधीन थे? तो कूटनीति के स्तर पर, मित्रता के स्तर पर भी उस समय लंका ही अयोध्या से श्रेष्ठ स्थान था। चारों तरफ से अंतर बस एक था, एक का राजा इतना मर्यादा युक्त और एक का राजा चरित्रहीन था, अहंकारी था। दो राज सोने के थे। एक ऐसा राज है जहां उनका कोई मित्र गुरु भाई आता है बचपन का, तो अपने पर्यंक पर, सिंहासन पर बिठाकर अपने नेत्रों के जलों से, अश्रु से पांव धोते हैं सुदामा के। ये श्री कृष्ण की राज सत्ता है। और वहां विभीषण जैसे राम राम कहने वाले भाई को लात मारकर निकाल दिया जाता है। एक वो राज सत्ता है। बनाओ तुम भी सोने के लंका मत बनाओ, द्वारिका बनाओ। धनवान बनो, कोई नहीं रोकता। आर्थिक महाशक्ति बनो, कोई नहीं रोकता, पर पागल मत बनो। व्यभिचार न फैले तुम्हारे देश में। अन्य देशों की तरह तुम्हें पता ही नहीं कि संस्कार और संस्कृति क्या हो। 40 साल पहले का भारत और आज के भारत में कितना अंतर है। 40 साल पहले का मेरा बचपन, मैं इतना अंतर देखता हूं। 49 ईयर्स मेरे एज हो रहे हैं। 49 साल का मैं हुआ। मैं अपने बचपन का भारत देखा, गांव देखा, और अब जिस भारत को देख रहा हूं देश दुनिया में जाकर, तो चारों तरफ निराशा ही दिखती है। पर यह जरूर है कि कुछ समय से ऐसा लगता है कि भारतीय सनातन संस्कृति के उद्भव के काल आ रहे हैं। हमारे नौजवानों के भीतर संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति रुचि है। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति रुचि बढ़ रही है। और यही रुचि आने वाले प्राचीन भारत को और नवीन भारत को, जिसको कहते हैं कॉम्बो मिक्स भारत, भौतिकता के आधार पर हम जहां खड़े हैं, सैन्य शक्ति में जहां हैं, आर्थिक शक्ति 5वीं है, 4थी बन जाए, 3री बन जाए, 2री बन जाए, 1 बन जाए। विश्वगुरु तो तभी बनोगे जब 1 नंबर पे आओगे। और विश्वगुरु हमारा देश कभी केवल धन के आधार पर नहीं था, धर्म के आधार पर।